हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के अभी 5 बजने वाले हैं और अभी आज से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना। और उठते उठते उस पर गुनगुना पानी ली, मैं वॉकिंग करी एंड फ्रेश वगैरह होने के बाद अभी सुबह के बज चुके थे 5:45। तो अभी किचन में आ चुकी हूँ और किचन में आज का मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, साथ ही साथ जो भी आज मुझे बनाना है। आज मुझे 10 बजे तक आराम से सारा काम ख़त्म कर लेना है। बहुत सारी रेसिपी बनानी है आज मुझे, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक साइड में मैं रख दी हूँ मूंग की जो दाल होती है ना, उसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और दूसरी साइड में मैं तो रोटी के लिए आटा गूंथी थी, बट मैं इसके आज पूड़ी बना ले रही हूँ। तो पूड़ी और मूंग दाल की जो सब्ज़ी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है, साथ में इसका कॉम्बिनेशन और रहेगा अचार। तो पहले तो मैं रोटी बनाने का सोची थी, स्पर्श की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पूड़ी खाने का मन हो रहा था। तो मैं फिर सोची ना कि चलो दोनों आज बना लेते हैं। स्पर्श के लिए मैं रोटी भी बना लूँगी और साथ ही साथ पूड़ी भी बना लूँगी, मैं अपने लिए और इनके लिए। तो मैं आयरन वाली कढ़ाई जो है उसको मैंने रख दिया है गैस पे, वो गर्म हो रहा है। उसमें बाद मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि फिर वो यूज़ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही डाल के यूज़ करती हूँ। फ्राई करूँगी, अगर उसको यूज़ करना है तो आज की आज यूज़ कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं उसको हटा देती हूँ। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कढ़ाई में मैं कम ही ऑयल डाल के और फ्राई करूँ। दूसरी साइड में मैंने तवा रख दिया है, सब्ज़ी भी अभी बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैं तवा रख दी हूँ और रोटी भी अभी बेल लूँगी। स्पर्श के लिए 2 से 3 रोटियाँ, जितना भी वो खाएगा तो उतना मैं बनाऊँगी, क्योंकि उसको पूड़ी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। बट हमारा मन हो रहा था पूड़ी खाने का, तो मैं बना लेती हूँ। तो बस फटाफट से ये सारा काम अभी कर रही हूँ। और पूड़ियाँ बेलने में टाइम तो लगती है, तो इसीलिए ना मैं इकट्ठे सारे बेल के रख ले रही हूँ। और जब ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर फटाफट से फ्राई होता जाएगा। नहीं तो ऑयल जब गर्म हो जाता है और एक डालो एक बेलो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर ऑयल जलने भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक थाली में रख लिया है टिश्यू पेपर, क्योंकि जब भी मैं उसको निकालूंगी पूड़ियों को उसी में रखूँगी। और रोटी भी एक मेरी बन चुकी है इतने देर में ही, और पूड़ियाँ भी मैं अभी फ्राई करने लगी हूँ। तो 2-4 अभी पूड़ियाँ जो है मुझे बेलनी है और 2 रोटियाँ भी बनानी है। और तो फ्राई भी हो रहा है, दूसरी साइड में फटाफट से दोनों काम मेरा हो रहा है। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ। अगर दोनों चीज़ बनाना है, अगर मुझे मेरी सब्ज़ी भी बन गई और उसके बाद से, तो बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रेडिश करने के बाद ही मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। एक साइड में थोड़ा ज़्यादा सेक रही हूँ और एक बार में एक ही पूड़ियाँ मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल मैंने ज़्यादा डाला नहीं था। अगर ऑयल मान लो कि कढ़ाई में आधा होता तो मैं 2 से 3 एक बार में पूड़ियाँ डाल के फ्राई कर लेती, और उतना हो भी जाता है। लेकिन मैं सोची कि चलो टाइम भी है मेरे पास अभी, और अभी 7:30 हो रहे थे, तो इसके बाद मुझे अभी नहाना धोना भी है ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। तो आज हमारा ना दोपहर में कहीं जाना है, तो इसी वजह से सारा काम मैं आज सुबह सुबह निपटा लूँगी। तो मैं सारी पूड़ियाँ भी कर ले रही हूँ फ्राई। रोटी भी लगभग जो बेली हूँ बस वहीं बनाना है, और एक बन चुका है, क्योंकि तबीयत उसकी ना पेट सही नहीं है। तो उसमें क्या है ना कि वो ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहा है। तो मतलब मैं तो 2 ही दूँगी, अगर एक मांगेगा तो एक एक्स्ट्रा बना दी हूँ कि अगर वो मांगे तो, क्योंकि ना काफ़ी दिनों से 4 से 5 दिनों से वो खाना ढंग से खा नहीं रहा है। और पहले तो फ़ीवर हुआ, फ़ीवर होने के बाद उसको फिर से लूज मोशन स्टार्ट हो गया, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम कुछ दिन पहले बाहर का खाना खाए थे, तो बाहर खाना खाने के बाद आजकल बरसात में यही हो रहा था। और बाहर तो बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, मतलब पूछो नहीं, इतनी तेज़ की बारिश ना कि रात से ही जो बारिश लगी हुई है अभी तक रुकी नहीं है बारिश। तो ये वाली रोटी थोड़ी सी मेरी जल गई। चलो कोई नहीं, डेली लाइफ में किचन में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, इसमें छुपाना क्या है। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी लगभग फ्राई हो चुकी है, लास्ट पूड़ी है। और उसके बाद सारी पूड़ियाँ अभी मैंने निकाल लिया है और मैं परात को अभी रख दे रही हूँ नीचे। और मुझे अभी फटाक से अभी खाना भी निकाल के और इनको देना है, साथ में स्पर्श को भी मैं दे दूँगी। तो बाहर बारिश हो रही थी, तो इसी वजह से ना हमारा सुबह का प्लान कैंसिल हो गया था कि हम बाहर, अगर दोपहर तक बारिश रुक जाएगी तो अगर मेरा काम फिनिश रहेगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थाली लगा दे रही हूँ। तो जो सब्ज़ी बनाई थी वो सब्ज़ी मैं निकाल दे रही हूँ, और साथ में मैं निकाल दूँगी पूड़ियाँ, और दही मैं बाद में दे दूँगी इनको। इनसे पूछी तो ये बोले कि जब खा लूँगा ना उसके बाद मैं दही खा लूँगा। तो बस यहाँ पे देखिए ये थाली रेडी है और मैं इनको दे दूँगी, उसके बाद मैं स्पर्श को दे दूँगी। तो ये है आज का हमारा खाना, आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद में स्पर्श के लिए मैं निकाल दे रही हूँ खाना। तो उसको सब्ज़ी पता नहीं वो खाएगा कि नहीं, यही चक्कर है। वैसे मूंग का मैंने इसलिए ही बनाया है ना कि वो खा लेगा और उसका पेट भी मतलब ना नुकसान नहीं करेगा। तो ये मेरा खाना है, और मैं 3-4 पूड़ियाँ बची थी। और गाइज़ ये हो चुका है 9 बजे का टाइम, और मतलब 8:45 का टाइम हो रहा था। और मैं आज बना रही हूँ दही बड़े। तो इसके लिए उड़द की दाल वगैरह जो थी ना वो सब मैंने पीस के और उसके बाद फ्राई कर डाला है। ये बहुत सारा था,
तो मुझे दही भल्ले बनाने हैं, साथ में मूंग के जो बड़े होते हैं ना वो भी मैं बनाने वाली हूँ। दोनों रेसिपी बनानी है, तो इसीलिए मैं फटाफट कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मूंग के जो बड़े हैं ना ये मैं फ्राई करने जा रही हूँ। तो ये साबुत मूंग थोड़ा सा था भिगोया हुआ, और कुछ मैंने ग्राइंड भी कर लिया था। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाला है, साबुत धनिया डाली हूँ, साबुत जीरा डाली हूँ, हींग डाली हूँ और नमक डाली हूँ, यही सारी चीज़ें। और बिल्कुल इसको राउंड शेप में डाल के फ्राई करना है, क्योंकि दही बड़े में भल्ले जितने पकौड़े हैं सारे फ्राई हो चुके हैं। और ये लास्ट यही रेसिपी मुझे बनानी थी, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आज बहुत सारी रेसिपी ही हैं मेरी वीडियोज़ में। तो देखिए एकदम राउंड शेप में जैसे बॉल होता है ना, बॉल की तरह इसको फ्राई करना है। और दही भल्ले भी फ्राई हो चुके हैं, तो दही भी मैंने फेंट के रख दिया है। उसमें बस चीनी थोड़ा सा डालूंगी, और दही भल्ले वाले पकौड़े हैं ना उसको गर्म पानी में डाल दूंगी मैं पहले हींग डाल के, और उसके बाद में दही में डुबोऊंगी। इससे क्या होगा, जल्दी इंस्टेंट बना रही हूँ। और ऐसे ही रहता है ना, क्योंकि मैं इसको ग्राइंड करके छोड़ी नहीं थी, ग्राइंड करके छोड़ दी होती तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है उससे, और फेंट के छोड़ दो तो बस यहाँ पे एकदम हल्के हाथों से मैं उसको पलट रही थी जितने भी बड़े थे, क्योंकि वो फिर टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देख सकते हैं दही है और यहाँ पे बड़े भी फ्राई हो रहे हैं। एंड ये दही भल्ले गर्म पानी में डाल दी थी हींग डाल के। अब इसको मैं दही में डिप कर दूँगी। तो इसका प्रोसेस जो था थोड़ा सा लॉन्ग था। एंड देखिए जो मूंग वाले पकौड़े हैं ना बड़े, ये भी फ्राई हो चुके हैं, और ये एकदम सीधा सीधा बड़ा क्रिस्पी लगता है। लेकिन हाँ भाई ऑयली तो है ही, तो इतना ज़्यादा हम लोग ऑयल नहीं खाते, हफ्ते में एक दिन तो चलता ही है। तो यहाँ टिश्यू पेपर मैंने बिछा लिया है, और जितने भी बड़े हैं इन सबको मैं थोड़ा सा और क्रिस्पी करना है, क्योंकि जब इसका कलर एकदम रेडिश होता है ना तभी अच्छा भी लगता है, नहीं तो उसका अच्छा नहीं लगता है, क्रिस्पी भी नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं उसको और थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ, और वो हो चुका है। गैस भी मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैं इसको निकाल ले रही हूँ टिश्यू पेपर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो ही जाता है ये वाला चीज़। तो ज़्यादा इसी वजह से मैं नहीं बनाई हूँ, 8 से 10 ही बना हुआ है ये वाला। और दही बड़े को मैं अब डाल दूँगी दही में। तो पानी में, गर्म पानी में मैंने डाल के इसलिए छोड़ा है ताकि जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए, और टाइम भी नहीं था हमारे पास। तो बस सुबह भी हमने खाना खा लिया, तो इस टाइम पे ये सब चीज़ ना ज़्यादा खाने का मन हो नहीं रहा था। तो बस मैं बना के और रख दूँगी शो करने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको दबा के देख रही थी कि ये फूला है कि नहीं फूला है, लेकिन ना ज़्यादा नहीं फूला था। मतलब क्या था ना, मैं बताई ना, ग्राइंड करके रख दी होती तो ये अच्छे से फूल गया होता। उसके बाद ये देख के दही इसको मुझे देना है किसी और भाभी के घर, तो इसको मैंने चीनी डाल के फेंट लिया है। उसके बाद जो दही भल्ले हैं उसको मैं इसमें डाल दूंगी, और फिर साथ ही साथ जो मसाला होता है दही भल्ले के वो उसके ऊपर से स्प्रेड कर दूंगी। और इमली की चटनी मैंने रेडीमेड मंगा के रखी है, तो वो मैं घर पे नहीं बनाती हूँ। इमली सॉस जो आता है ना वो वाला मैंने मंगाया है, तो उसके ऊपर से मैं उसको डाल लूँगी। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मैं जो ज़्यादा दही है ना उसमें डाल दे रही हूँ, और उसमें थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के छोड़ दूँगी। उसके बाद ये टिफ़िन जो है ना इसमें डालूँगी, ताकि थोड़ा सा 5 मिनट भी टाइम ले लें, और उसमें फूल जाएगा तब इसमें डालूंगी ना। तो क्योंकि अभी लेके हमें जाना भी है इसको, तो इसी वजह से थोड़ा सा टेंशन में थी कि पता नहीं कैसा बनेगा। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट।